हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप लोग जितना फीडबैक देंगे अपना अप्रिशिएट करेंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ रिंग्स। ओके, द ऑप्टिमिस्टिक, द ऑप्टिमिस्ट। इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। हु वांट्स टू प्रपोज यू। ये इंसान जो भी आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं ना इस टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दिख रही है कि इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के बारे में ऐसा लग रहा है दे हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा या फिर पॉजिटिव एनर्जी। इनको लगता है कहीं ना कहीं आपको ऑफर करेंगे, प्रपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ रिंग्स की एनर्जी है। दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग रोमांटिक, समथिंग सॉलिड। तो इनको लगता है कि डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए, कुछ ना कुछ आपको प्रपोज करने के लिए। एंड वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ रिंग्स, इट्स इन्फ्लुएंसर। यस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज़्यादा है, या फिर आप लोगों की लुक, आप लोगों का ऑरा, आप लोगों की पर्सनैलिटी इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसकी वजह से दे रियली वांट टू प्रपोज यू, दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड, समथिंग वेरी पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये चाह रहे हैं आपके साथ कुछ सॉलिड या कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में स्टार्ट करना। इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी इंडिपेंडेंसी, आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना, सेल्फ सफिशेंट होना। एंड ऑल्सो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लेके चलने का एक आपके अंदर वो जो उन्होंने क्वालिटी देख रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जो भी पर्सन है ऑब्वियसली इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यस, आप में से कुछ लोग अगर इन्फ्लुएंसर हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है सोशल मीडिया पे ये आपको देख रहे हैं, बट जो भी कुछ है यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को कोई ना कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं, आपको कोई ना कोई ऑफर करना चाह रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे वेरी सून यू गाइस विल डेफिनेटली गेट दिस न्यूज़ या और गेट दिस ऑफर। वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ फ्लूट्स, द फैंटेसी सूटर्स। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप पे इनको क्रश है। यस, एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फैंटेसाइज किया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्रपोजल डेफिनेटली देना चाह रहे हैं, बट ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने कुछ ना कुछ फैंटेसाइज किया हुआ है आप लोगों के साथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कनेक्शन। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है जैसे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी इनको ऐसे लगता है इनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत प्लेजर दे सकती है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको प्रपोजल दे के इनको लगता है कि अपनी लाइफ का बहुत ही हैप्पी और बहुत ही कंफर्टेबल टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप लोग इनकी विश कम ट्रू हो, यू गाइस आर डेफिनेटली देयर ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेकर। या तो इन्होंने बहुत सारी फैंटेसी बनाई हुई है, या फिर इनको लगता है जिस तरह से इन्होंने फैंटेसाइज किया था एक पर्सन कमिटमेंट के लिए या फिर अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, तो स्पेशली इनको वो चीज़ें आप लोगों में दिख रही हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दिख रही है आप लोगों की तरफ आने के लिए। किसी तरह का कोई इनको डाउट या कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। वी हैव इट्स अ एट ऑफ रोजेस, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लीप ऑफ फेथ। यस, इस टाइम मुझे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना ये आपको प्रपोजल तो देना ही चाहते हैं, बट साथ ही साथ इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आप बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ आने के लिए, कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। इस टाइम जो भी सिचुएशन है ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द चेंज हो, ये बहुत जल्दी आपको प्रपोजल दें और आपके बीच में जो सिचुएशन है ना वो किस तरह से जल्द चेंज हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है इनकी, क्योंकि इनको लगता है जिस तरह से इन्होंने फैंटेसाइज किया था एक पर्सन
अपनी लव लाइफ के लिए या फिर रोमांटिक किसी कनेक्शन के लिए, वो इनको लगता है आप उस हर चीज़ को पूरा कर रहे हो। यस, आप उनकी फैंटेसी जो भी इन्होंने बनाई हुई है ना, उसको काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को एक तरह से मैच कर रहे हो। यस, और लीप ऑफ फेथ के साथ डेफिनेटली ये खुद पे ट्रस्ट करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि उनको लगता है कि उनको आपसे बात भी करनी है। तो एक तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू। उनके जो भी आप लोगों को लेकर उनका फीलिंग है, जो भी उनका पैशन है आप लोगों की तरफ, उसके बारे में ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ये चाहते हैं कि आप फर्दर चीज़ों को जो है वो लेट ना किया जाए, डिले ना किया जाए, आपकी तरफ आया जाए, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है। यस, ये डिसाइसिवली मूवमेंट लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान ने ऑलरेडी जो है ना वो अपना डिसीजन ले चुके हैं। बट और उनको लगता है कि ऑब्वियसली किस्मत जो है इस टाइम इनकी फुल फेवर में है, किस्मत इनके साथ है, डेस्टिनी इनके साथ है, फेट इनके साथ है। तो दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो लीप ऑफ फेथ रख के किस्मत पे और ख़ुद पे आगे ट्राई करना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ प्रपोजल लेके आने का, क्योंकि इनको लगता है वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ विड द बिच। इनको लगता है आप सेम एज इट इज़ वैसे ही हो जैसे ये चाहते थे। बहुत ज़्यादा जैसे एक इंसान होता है ना, लाइक रोमांटिक भी है बट साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा उस इंसान का एक तरह से बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही लिमिटेशन या बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सटल वे में लेके चलना, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करके चलना, वो चीज़ें दिख रही हैं। ऑल्सो हम अगर इस पर्सन की बात करें, कोई पर्सन जो भी हैं वो आपको प्रपोजल जो देना चाह रहे हैं वो कैसे हैं, वो ख़ुद भी मुझे लग रहा है ऐसे ही हैं। और अब की बार ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ये जो चाहते हैं आप लोगों को जिस वे से प्रपोजल देना या जिस इंटेंशन को रख के प्रपोजल देना, ये अपनी उस इंटेंशन को पूरा हर हाल में जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम इनको सक्सेस चाहिए। येस, वी हैव इट्स अ चैलेंज विनर। कहीं ना कहीं इनको लगता है अगर चैलेंज बीच में आएंगे भी, आपकी कोई पर्सनैलिटी या फिर आपकी कोई नेचर अगर इनको कोई टफ टाइम, हार्ड टाइम दे सकती है, तो इन सब चैलेंजेस को ये एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद इनको लगता है इनको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक विनर की तरह जो है इस ट्रॉफी को लेना है। ट्रॉफी क्या हो आप लोगों को, तो आपको हर हाल में ये प्रपोजल दे के जो है ना वो इस सारी कनेक्शन को या सारी सिचुएशन को जो है वो एक तरह से विक्ट्री में चाहते हैं कि इनको मिले। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे 6 ऑफ रोजेस की एनर्जी है, ये अपने आप में एक प्रपोजल का कार्ड है। तो दे रियली वांट कि इनको अचीवमेंट मिले, आपको प्रपोजल दें तो इनको इस चीज़ में सक्सेस मिले, अचीवमेंट मिले। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ तो खुद किसी तरह से इन्फ्लुएंसर हैं, यस, या फिर आप दोनों इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, यस, अदरवाइज आपका इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई दे रियली वांट विक्ट्री, दे रियली वांट सक्सेस, दे रियली वांट अचीवमेंट। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिन्होंने हो सकता है एक दूसरे के साथ बैचलर किया था, ग्रेजुएशन किया था, यस, यानी यहाँ पे मुझे दिख रहा है बैचलर की एनर्जी से कि इंसान जो भी है वो बैचलर है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी टू कम टूवर्ड्स यू एंड ये आपको ऑब्वियसली ऑफर करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक विलन की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना, अगर इनको लगता है कि अगर आपकी नज़र में इस इंसान को विलन भी बनना पड़ता है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि ये चाहते हैं आप लोगों को प्रपोजल देना और प्रपोजल ऐसा देना चाह रहे हैं। ये पर्सन ऐसे हैं, ये जो चाहते हैं ना उसको हासिल करके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विलन की एनर्जी, इट्स अ डेविल एनर्जी। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक तरह से दिख रहा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा आपका हो गया इन पे कि इनको इस चीज़ की एडिक्शन हो गई है। तो ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिजिकली, सेक्सुअली, रोमांटिकली, हर चीज़ की तरह से ये आपको देखते हैं कि आप में एक परफेक्शन है, आप परफेक्ट हो। दैट्स वाई दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू फॉर प्रपोजल, यस। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। और ये अब अपनी इस डिज़ायर को जो है ना वो रोक नहीं पा रहे, अपने आप को ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इसीलिए विद अ बैचलर, ये खुद बैचलर है मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और इस इंसान को लगता है कि इनको एक पार्टनर की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ को आगे लेके जाने की। इसलिए फर्स्ट कार्ड जो है वो आपका पेज ऑफ रिंग्स का है कि इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा होपफुल भी है, एंड ऑल्सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि ये इंसान जो भी ऑफर करना चाह रहे हैं, गुड न्यूज़ लेकर आना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ में इस इंसान को डेफिनेटली सक्सेस और विक्ट्री ही मिलेगी। तो ये आना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। दिस इज़ द पर्सन जो काफ़ी अच्छी हाई पोजीशन पे हैं, हाई डेजिग्नेशन हो सकती है इस इंसान की, एक लीडरशिप क्वालिटी के इस इंसान के अंदर। एंड ऑल्सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे मैनेजमेंट वाले दिख रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वाले दिख रहे हैं, यस। और ये इंसान वो है जो ठान लेते हैं ना, जो वो करके छोड़ते हैं, ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भी इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्ट्री, अचीवमेंट मिली है। कुछ लोग यहाँ पे किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन दिख रहे हैं, यस। दिस पर्सन कुड बी ट्रैवलर टू, बट लाइमलाइट में रहना,
अचीवमेंट लेना, ये इस इंसान को बहुत पसंद है। इस पर्सन को हार नहीं पसंद, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान कभी किसी एरिया में, कोई भी फील्ड है इनकी, उसमें हारे नहीं है और इनको पसंद भी नहीं है हार। जो चाहते हैं उसको पाने के लिए हर हाल में कोशिश करना, चाहे वो अच्छी या बुरी है, बस कर लेना। यस। सो नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे नंबर 4, 8, 9, 99 एंड यस 99 की एनर्जी मोस्टली इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 16, नंबर 15, नंबर 14, 16, 18, 19 ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे हैं वो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड एरिस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन, अर्थ साइन, इसकी एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं यहाँ, प्रपोज और क्यों। बट कुछ लोगों की तरफ से आप लोगों को ये भी लग सकता है कि ये इंसान कोई नेगेटिव है, टॉक्सिक है, या फिर ये इंसान कोई आपको विलन का लुक भी दे सकते हैं, जबकि ऐसा ये होंगे आपके हीरो हीरोइन की एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना एम्परर है। कुछ लोगों की तरफ से फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर बॉस टू, या फिर कोई आपके सीनियर ये इंसान हो सकते हैं, कोई कुलीग हो सकता है, या फिर बट मुझे यहाँ पे एक बॉस की एनर्जी दिख रही है। But anyhow, let's see who wants to propose you and why. We have strength. बहुत ज़्यादा ये मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ये पर्सन। कुछ लोग किसी लाइक मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है दिस पर्सन कुड बी अ डेंटिस्ट, सोशल वर्कर हो सकते हैं, किसी एनजीओज में हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, ये जो भी पर्सन है ना, ये जो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, इस टाइम ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि इनको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जो है ना चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना इनको टेम कर रही है। एंड ऑल्सो इनको लगता है कि जिस तरह से ये पर्सन अपनी लाइफ में एग्रेसिव है विद द विलन, या फिर कितने ही बुरे किसी के साथ क्यों नहीं है, लेकिन ये आपको देख के कहीं ना कहीं इनकी ये सारी चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं। मुझे ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि एक मुझे दिख रहा है इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे ये पर्सन एग्रेसिव से एग्रेसिव भी है ना, आपके लिए इनका एक मुझे सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। एक बहुत ही ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना एक तरह से कूल डाउन कर जाती है, काम डाउन कर जाती है। इनको लगता है कि आपके अंदर एक इतनी पावर और इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस इंसान को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। या फिर आपके सामने ये इंसान जो है ना वो जिस तरह से फर्जाइल एनर्जी शो कर सकते हैं या फर्जाइल हो सकते हैं, वो किसी और के साथ नहीं हो सकते। सो दैट यहाँ पे दिख रहा है ये आपको प्रपोजल तो देना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि अगर इनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके साथ इनका किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या किसी तरह से कुछ चीज़ें इनको ऐसी दिखने को मिल सकती हैं जिससे ये काफ़ी टेंशन में भी जा सकते हैं, या टेंशन वाला एक सिचुएशन भी बन सकता है। एंड स्पेशली आप लोगों के आपस के मुझे दिख रहा है कोई आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बट स्टिल इनकी कोशिश यही है कि ये किसी तरह से आपको पाने के लिए या फिर आपको इस प्रपोज़ल को देने के लिए और इस प्रपोज़ल को स्पेशली सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है वो फ़ाइट करें, क्योंकि यहाँ पे गिव अप की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी इस चीज़ को ट्राई किया है, बट बीच में आपके बीच कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है, या तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड बन गई है, या फिर एक ओपोनेंट्स वाली एनर्जी बन गई है, बट स्टिल इनकी यही है कि इनको अपनी पावर और फोर्स को यूज़ करके किसी ना किसी तरह से आप लोगों को प्रपोज़ल देना है और इस प्रपोज़ल को सक्सेसफुल भी बनाना है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी ये सिचुएशन चल रही है, बट ये इनको आपकी एडिक्शन है। ये हर हाल में चाहते हैं कि आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करो, या फिर प्रपोज़ल की तरफ से कोई प्रॉब्लम भी बन रही है तो ये चाहते हैं कि किस तरह से बस आपके साथ जो है किसी तरह से इनका एक कनेक्शन बनना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो इनको किसी जॉब इंटरव्यू में मिले हो। ये इंसान बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई हो सकता है ये इंटरव्यूअर थे, इंटरव्यू आपका ले रहे थे, या दोनों में से कोई भी एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। बट आई थिंक आप लोग किसी जॉब इंटरव्यू में मिले हो, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिले हो। बट स्टिल मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि इनको आपको प्रपोज़ल देने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टैकल्स का या फिर हर्डल्स का
ब्लॉकेजेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, बट स्टिल ये जो है ना काफ़ी डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, ये स्टिल इस सब चीज़ों को फाइट करने के लिए, देखने के लिए रेडी हैं, एंड काफ़ी रिजिलियंस की एनर्जी है। रियली मना फाइट फॉर इट, यस, गिव अप नहीं करना चाहते हर हाल में, चाहे जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, जितनी भी टफ सिचुएशन हो, ये उसको फेस करने के लिए पूरा पूरा रेडी है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी विद द स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इनके अंदर जो है वो एक, मुझे इस पर्सन की इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड ऑल्सो साथ ही साथ ये पर्सन खुद भी फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि जो भी चाहते हैं उसको पाने के लिए हर तरह से कोशिश जो है वो फिर कर जाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है आपको लेकर पॉजेसिव है। यस, एक ऑब्सेसिव और पॉजेसिव की एनर्जी दिख रही है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप लोगों को लेकर, एंड कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेच्योर दिख रहे हैं इमोशनली आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये किसी तरह से कोई डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं, जस्ट आप लोगों को प्रपोजल देने के लिए, या फिर किसी ना किसी तरह से आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करो, उसके लिए अगर इनको लगता है कि आपके सामने कुछ थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट या स्वीट शो करना है तो वो भी करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी है, इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करना चाहते हैं, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, एंड एक तरह से एक एटीट्यूड मुझे दिख रहा है इनका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसमें कोई भी मुझे ईगो, कोई एरोगेंट नहीं दिख रहा, चाहे ये पर्सन कितने ही ईगोइस्टिक विद द डेविल एंड विद द एम्परर अपनी लाइफ में, कितना ही ये इंसान ईगोइस्टिक हो, कितना ही प्राइडफुल हो, कितना ही इनके साथ इनके अंदर एरोगेंट हो, बट आपके सामने मुझे दिख रहा है दे विल डेफिनेटली एक्ट लाइक अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन, या बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत काइंड, बहुत इमोशनल पर्सन की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि आपको लेकर इनकी ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यस, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी डिप्रेसिव है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान वो जो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, हो सकता है इस टाइम आपके और इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बनी है, या कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या किस तरह से कोई ना कोई टेंशन वाली और बहुत ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपकी कोई आपस में कोई झगड़ा या कोई फाइट भी हुई है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, बट स्टिल ये इस फाइट को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि इनकी इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरह से आप मिस करो या फिर ये मिस करें। यस, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी डिप्रेसिव। अगर तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को डिसमिस कर दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डिप्रेसिव और काफ़ी बॉर्डम की एनर्जी में दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो ये अभी भी स्टिल आपको चाहते हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई और इनको अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है या किसी की तरफ से मिल भी रही है, स्टिल ये आपको आपकी तरफ से जो है ना वो चाहते हैं कि इनका सब कुछ ठीक हो जाए, या आपकी तरफ से प्रपोजल चाहते हैं या आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। यस, या फिर कुछ चीज़ें इनको मुश्किल आपकी साइड से दिख भी रही हैं, आपके बीच में बनी भी हुई है ना, स्टिल ये इंसान आपके साथ चाहते हैं कि इनका ये प्रपोजल वाला सिचुएशन बने और आगे चीज़ें फर्दर जो हैं वो आपके साथ अटैच होकर ग्रो करें। यस, बिकॉज रियली वांट टू ग्रो विद यू। ये चाहते हैं कि आपका ये जो प्रपोजल आपको दें तो आगे ग्रोथ हो, आगे बढ़े इनकी लाइफ, एक मूवमेंट हो, आगे चले इनकी लाइफ आप लोगों के साथ। सो नंबर 4, 9, 5, 8 ये भी एनर्जी दिख रही है। 4 की एनर्जी है, 8 है, 515 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड 9 नंबर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 999 की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान बहुत ही अकेले हैं। इनकी आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, मे बी दिस पर्सन कुड बी ओल्डर देन यू, बट इस टाइम ये अपनी लाइफ में डिप्रेसिव हैं, सैड हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी किस्मत में चीज़ें नहीं बनी या लेट बन रही हैं, यहाँ फिर इनको लगता है कि अब किस्मत किसी तरह से इनकी लाइफ में ये सब कुछ लेकर आ गया है, तो ये ट्राई करना चाह रहे हैं और सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं। वाटर साइन दिख रहा है, फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड कुछ हद तक अर्थ साइन की एनर्जी भी है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको कुछ जोडिक साइन बता चुकी हूँ। सो या दिस इज़ इट, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।